है। जल्दी से सब बच्चे अपना अपना नाम लिख दो। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो एवरीवन, हेलो, कैसे हो सब बच्चे? हेलो मीनाक्षी, यमन, पूजा, नितिन, पायल, काफी सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं। चलो फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। यस प्रदीप। तो बच्चों हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, संख्या पद्धति कर रहे थे, और इसमें आप लास्ट टॉपिक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने जोड़ घटाव सीखा था। किसका जोड़ और घटाव? किसका सीखा था हमने? पूर्णांकों का सीखा था। पूर्णांकों का जोड़ और घटाव सीखा था। इसके लिए आप लोगों ने कुछ रूल सीखे होंगे, है ना? एक बार उन रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या काम करते हो आप? स्टेप 1 में क्या करते हो बच्चों? ब्रैकेट सॉल्व करते हो, है ना? आप ब्रैकेट खोलोगे, ब्रैकेट में क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। कब? जब भी दो, जैसे कि उदाहरण यहाँ पर लिख देती हूँ, 2 माइनस माइनस 4। आप जब दो चिन्हों के बीच में कोई भी संख्या नहीं होती, वो क्या हो जाते हैं आपस में? मल्टीप्लाई। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 + 4 हो जाएगा। 2 + 4 का मतलब 6। तो सबसे पहला काम क्या है? अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो उस ब्रैकेट को खोल दो। ये किस किस को पता है? ये बात किस किस को पता है? हैंड रेज करो। जो नीचे हाथ बना हुआ है ना, उस हाथ पर क्लिक करो। किस किस को ये बात पता है कि सबसे पहला काम, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को खोलो? जितने बच्चों का हैंड रेज होगा मैं समझ जाऊंगी कि वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। 6 ही बच्चों ने हैंड रेज किया है। सभी को पता होना चाहिए बेटा, सबसे पहले आप हमेशा ब्रैकेट खोलोगे। सॉल्व करने से पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन करो सबसे पहले। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, शाबाश। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप 2 में आप क्या देखते हो? स्टेप 2 में आप देखोगे जो आपकी दोनों संख्याएं हैं उनके चिन्ह जो है वो समान है या अलग अलग है। ठीक है, ठीक है बेटा, समान है या अलग अलग है। अगर दोनों के निशान सेम है तो आप क्या करोगे? जोड़। अगर अलग अलग है तो घटाव करोगे। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर -2 + 3 है, दोनों के निशान कैसे हैं बच्चों? अलग है। जोड़ोगे या घटाव करोगे? माइनस करेंगे, तो 3 में से 2 को घटा दो। कितना बचा? 1 बचा। ठीक है, अगर दोनों के सेम है तो जोड़ दो। 3 और 2 5, जोड़ दिया। अब तीसरा स्टेप क्या रहेगा? स्टेप 3 में आपने क्या करना है? बड़ी संख्या का चिन्ह। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। पहले क्वेश्चन में देखो, -2 + 3, 2 और 3 में कौन बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 के साथ प्लस है या माइनस है? प्लस। तो 1 के साथ क्या आएगा? प्लस आएगा। अब -2 -3 में कौन बड़ा? यहाँ पे 2 और 3 में कौन बड़ा है? दूसरे क्वेश्चन में 3 बड़ा है। 3 के साथ कौन सा निशान है बच्चों? कौन सा निशान है बच्चों? माइनस है। तो 5 के साथ भी क्या आएगा? माइनस आएगा। तो बस ये 3 छोटे से स्टेप है। किस किस को ये तीनों स्टेप्स आते हैं? हैंड रेज करो। 5 बच्चों ने हैंड रेज किया। किस किस को ये तीनों स्टेप्स पता है? स्टेप 1 ब्रैकेट खोलो, दूसरा स्टेप चिन्हों को देखो, तीसरा स्टेप बड़ी संख्या का चिन्ह देखो। सिर्फ 7 बच्चों का हैंड रेज है। क्लास में मेरे पास 12 बच्चे प्रेजेंट है। जल्दी से सब बच्चे बताओ किस किस को। और कौन बच्चा? अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको नहीं आता। अच्छा, वेरी गुड। इसका मतलब सभी को आता है, शाबाश। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, 12 + 4 + -11। सबसे पहला काम क्या करोगे आप? ब्रैकेट सॉल्व करोगे। तो 12 + 4, अगला क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 11 आ जाएगा। जो सेम सेम निशान वाले हैं उनको जोड़ दो। 12 + 4 16, 16 - 11 5, तो हमारा आंसर 5 आ गया। इजी क्वेश्चन, इजी था ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला तो इजी था, ये तो सबने कर लिया।
दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या आंसर आएगा दूसरे क्वेश्चन का। -12 प्लस -4 प्लस -11। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। -12 प्लस माइनस माइनस तो -4 प्लस माइनस माइनस तो -11। अब तीनों के साथ ही माइनस है तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तीनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस वाले हम जोड़ देते हैं। पहले चाहे तो इन दोनों को जोड़ लो। -12 -4 -16 -16 -11 -27। वेरी गुड भाई, सभी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश। तो इसका आंसर 5 आ गया था, इसका आंसर -27 आ गया। वेरी गुड वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। -12 प्लस 4, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस 11। जो प्लस प्लस वाले हैं पहले उन्हें जोड़ दो, फिर माइनस वाले के साथ सॉल्व कर लो। वेरी गुड वेरी गुड। तो -12 को ऐसे ही रहने दो, 4 में 11 जोड़ोगे तो 15 और आपके पास बचेगा 3। वेरी गुड, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो भाई साहब, सभी इतनी फास्ट आंसर कर रहे हो। चलो फिर लास्ट का आंसर भी बता दो सब बच्चे। 12 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 11। 12 4 16, 16 माइनस 11 15। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के आंसर देख के कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से आता है। तो कौन कौन बच्चा क्वेश्चन के लिए रेडी है, हैंड रेज करो। कौन कौन चाहता है क्वेश्चन के लिए, पोल वाला क्वेश्चन, हैंड रेज करो। 7 ही बच्चे डिमांड कर रहे हैं क्वेश्चन की, क्लास में तो 15 बच्चे हैं। 7 बच्चों का हैंड रेज हुआ हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब 7 ही बच्चे प्रेजेंट है क्लास में। हाँ जी, मीनाक्षी की आईडी से कौन है, अजीत कुमार की आईडी से, राधिका की आईडी से और सुरेश की आईडी से आप लोग हो बेटा क्लास में प्रेजेंट। अजीत की आईडी से, राधिका की आईडी से, सुरेश की आईडी से और जन्नत की आईडी से। कौन है ये चारों बच्चे? बच्चे आप लोग हो क्लास में प्रेजेंट, यस और नो? चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। पहले अभी सब बच्चे हैंड डाउन कर लो अपना, और सब बच्चे क्या करो, अभी मैं चैट बॉक्स को बंद कर रही हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जब आप लोग सॉल्व कर लोगे, मुझे लगेगा कि हाँ 7-8 बच्चों के हैंड रेज हो गए हैं, तब मैं क्या करूंगी, तब आपको पोल में नजर आएगा, क्योंकि आप जल्दी के चक्कर में कभी कभी गलत कर देते हो। जब आप सॉल्व कर लोगे तो हैंड रेज करना। -11 माइनस -5 प्लस -3। जो बच्चा सॉल्व कर लेगा और एक बार अपना आंसर चेक भी कर लेगा, वो हैंड रेज करेगा। वेरी गुड, मोनिका ने सॉल्व कर लिया है। कोई बात नहीं, आराम से बाकी सब भी ट्राई करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, कोई जल्दी नहीं है, सब आराम से करो ट्राई। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है, तो अब पोल में आप आंसर कर सकते हो। सॉरी, एक मिनट, अभी मैं दोबारा से आपको पोल नजर आएगा। सब बच्चे उस पोल को ही आंसर कर दो अपना। ठीक है, 4 बच्चों ने, 5 बच्चों ने, ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। प्रदीप आपने आंसर किया। कौन बच्चा रहे, जिसने सबमिट कर दिया हैंड रेज करो। अजीत कुमार की आईडी, बेटा सुरेश कुमार की आईडी से कौन है, और अजीत कुमार की आईडी से कौन है? आप दोनों हो बच्चा क्लास में प्रेजेंट। मैं 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। 5 4 3
कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। तो ज्यादातर बच्चों ने बच्चे ये ठीक किया है, बट किन्हीं 3 बच्चों की मिस्टेक हुई है। वो 3 बच्चे बताएंगे कहाँ मिस्टेक हुई है। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो -11 माइनस माइनस बेटा क्या हो जाता है, पहले हमेशा क्या करना है, जहां पर भी आपको नजर आए दो निशान, दो चिन्ह, दो सिंबल, दो निशान साथ में आ रहे हैं, उनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है तो उनको आपस में गुणा कर दो। उनके बीच में अगर कोई भी संख्या नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, उन्हें आपस में गुणा कर दो। ये माइनस आपस में गुणा कर दो। माइनस माइनस प्लस, प्लस ये माइनस, दोनों साथ में आ रहे हैं, बीच में कोई संख्या नहीं है, दोनों को गुणा कर दो। प्लस माइनस माइनस तो -3। अब आप क्या करते हो, जो माइनस माइनस वाली संख्याएं उन्हें क्या करते हो, जोड़ते हो। ये -11, ये -3, -14 हो जाएगा बेटा। 11 और 3 को जोड़ा 14 आएगा, और माइनस का है क्योंकि 11 बटा है, माइनस का है तो -11 हो जाएगा। तो -11 में अब आप क्या जोड़ोगे, 5 रह गया ना, 5 जोड़ दो। तो -14 प्लस 5 कितना हुआ बेटा, दोनों के निशान अलग है तो घटाव होगा, घटाकर 9 आएगा। 14 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो माइनस का निशान आएगा। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, चाहे तो आप लाइन वाइज सॉल्व कर सकते हो। -11 प्लस 5 कितना हुआ, आप मुझे बस इतना से बताओ। -11 प्लस 5, इसको सॉल्व करके क्या आएगा बेटा, दोनों के निशान अलग हैं, -6, दोनों के निशान अलग हैं तो घटाव होगा, घटा करके 6 आएगा। 11 बड़ा है तो 11 के साथ माइनस का निशान है, ये भी माइनस का आ जाएगा। और आपके पास अब -3 बचता है तो माइनस माइनस प्लस, 6 बड़ा है तो -9। अब आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो। आप लाइन वाइज सॉल्व करना चाहते हो लाइन वाइज सॉल्व करो, आप माइनस माइनस के अगर पहले देखकर जोड़ना चाहते हो, प्लस प्लस के आपस में देखकर जोड़ना चाहते हो तो वैसे जोड़ लो। सब अब बताओ जल्दी से, किस किस का रॉन्ग हुआ था बेटा, प्रदीप, यमन, अच्छा आइए आपने इसका आंसर लिखा है, किसका रॉन्ग हुआ था चार्ट में बताओ बेटा, कहाँ मिस्टेक हुई थी, पता चली, पता चली बेटा मिस्टेक कहाँ पर हुई है बच्चे, यस और नो। हाँ जी बच्चों, अब मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। यस मैम। अब एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 22। चार्ट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, ये भी बहुत ध्यान से करना, पहले ध्यान से ब्रैकेट खोलो, उसके बाद ध्यान से सॉल्व करो। बिल्कुल किसी भी बच्चे का रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा, ये किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। सभी पहले नोटबुक पर सॉल्व करो, उसको एक और बार देखो, उसको चाहे तो किसी और मेथड से चेक भी कर लो, है ना। आप उसको पहले क्या करो, पहले आप माइनस माइनस वाले जोड़ के देख लो, फिर आप ऐसे लाइन वाइज जोड़ के देखो कि पहले 15 में से +15 में से -12 करे, फिर उसमें आपने आगे का सॉल्व किया, तो देख लो दोनों से सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वेरी गुड। 3 बच्चों ने कर दिया, चार बच्चों ने कर दिया और चारों बच्चों का बिल्कुल ठीक है। जिन बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, किस किसने सबमिट कर दिया, हैंड रेज करो बेटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो लगभग सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलो 5 सेकंड का टाइम और देती हूँ मैं, 5 नहीं ज्यादा बल्कि, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने सबमिट नहीं किया। मुझे यहाँ पर केवल 10 बच्चों के आंसर मिले हैं, बट मेरी क्लास में अभी 15 बच्चे, तो 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सबमिट नहीं किया। बेटा आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो बताओ। मोनिका सबमिट कर दिया, मीनाक्षी की आईडी से कौन है, अजीत कुमार की आईडी से, राधिका की आईडी से, बेटा जन्नत कुमार की आईडी से कौन है, सुरेश कुमार की आईडी से। अभी भी 5 बच्चे रहते हैं जिन्होंने नहीं किया। और जो बच्चे, देखो सीधी सी बात है, जो
पोल में आंसर नहीं करता है, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। पोल में जो आंसर, बेटा गलत होगा तो मैं आपको सही वाला आंसर बताऊंगी ना, सही कैसे होगा हम वो समझेंगे। बट अगर आप पोल में ही आंसर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? कोई नया बच्चा ज्वाइन हुआ है आज? बच्चों यस और नो? कौन है जो पहली बारी क्लास में आया है, हैंड रेज करो। कोई पहली बारी क्लास में आया है? नहीं आया है। कोई बच्चा ऐसा जिसको नहीं पता पोल में कैसे आंसर करते हैं? पूछ लो मुझसे। मैं 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। ये वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक है, बट 4 बच्चों ने ये क्वेश्चन गलत कर दिया है। बच्चे 15 -12 +-3, पहले ब्रैकेट ओपन करो। 15 -12 +-3। अब आपने क्या करना है, जो माइनस माइनस के हैं उन्हें जोड़ दो। अब इसको आप दो तरह से कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बताऊंगी, सभी का ध्यान मेरी स्क्रीन पर होना चाहिए। पहले क्या करो, जो माइनस माइनस वाले हैं उन्हें जोड़ दो। आप यही करते हो ना, जिनके निशान सेम होते हैं उन्हें जोड़ दो। 15 तो प्लस का है, 15 को अलग से रहने दो। 12 और 3 को आपस में जोड़ो, 15 बन गया, लेकिन वो 15 माइनस का आएगा क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं, तो 15 में से 15 गए, 0 बचे। अब दूसरी तरह से आप क्या कर सकते हो, 15 -12 करो पहले। 15 -12 कितने होते हैं बच्चों? 3 -3 0। दोनों तरीके से 0 आ रहा है। अब जल्दी से बताओ किसको समझ में नहीं आया है बेटा, किसको समझ में नहीं आया, हैंड रेज करो। बच्चे सबको समझ में आया? यस मैम। पक्का? अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रही हूँ। इसका आंसर बताएंगे सब चैट बॉक्स में। 15 + -12 -3। सब बच्चे इसका आंसर लिखो चैट बॉक्स में। वेरी गुड। एक बच्चे, कोई भी किसी दूसरे बच्चे का आंसर नहीं देखेगा, सब कुछ से सॉल्व करो। ये नहीं किसी एक ने लिख दिया 6, मैं अनम्यूट कराकर पूछूंगी। किसी एक ने 6 लिख दिया तो आप सब 6 लिख रहे हो। आप सबको पता होना चाहिए बेटा, आप अपने लिए पढ़ रहे हो, है ना, किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करना। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 15 प्लस माइनस 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 प्लस। अब क्या करो पहले, अब मुझे बताओ यहाँ पे प्लस वाली संख्याएं कौन कौन सी है? 15 और 3। 15 और 3। वेरी गुड मोनिका, वेरी गुड। इसी तरह जवाब देना है सबने। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ दो। 18 -12 कितना बचा? 6 बचा, है ना। चाहे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधे सीधे बताओ। 15 - 12 कितना होता है? 15 - 12 3, 3 + 3 6। तो आप अपना आंसर खुद से चेक भी कर सकते हो, ठीक है बच्चों? वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं। अब भाग सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं। डिवीजन के भी बहुत, सबसे पहले मुझे सिंपल सी बात करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 को आप 6 से भाग करो, कितना आएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो अगर दोनों प्लस के हो तो आंसर किस में आएगा बेटा? प्लस में आएगा। अगर मैं कहूं कि -12 को -6 से डिवाइड करो, फिर कितना आएगा? +2। सभी बच्चे पहले आप संख्याओं को भाग कर दो, फिर माइनस को माइनस से भाग कर दो। जब भी आप सेम चीज को सेम चीज से माइनस करते हो तो एक आता है ना, मतलब प्लस में आ जाएगा। जब आप माइनस को माइनस से भाग करोगे तो प्लस में आएगा। लेकिन अगर -12 को आप 6 से भाग कर रहे हो तो क्या आ जाएगा बेटा? -2। -2। ठीक है,
इसी तरह अगर 12 को -6 से कर रहे हो तब भी -2 आएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 12 को 4 से भाग किया तो 3 आएगा, -12 को -4 से, देखो दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का विभाजन, यहाँ पे दोनों किस में है, प्लस में, तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। यहाँ पे दोनों किस में है, माइनस में। दोनों के निशान कैसे हैं, सेम, सेम है तो प्लस, अलग अलग है तो माइनस। ठीक है, और आप याद कैसे रख सकते हो, 12 को 4 से भाग किया, ये तो सिंपल, जैसे हम भाग करते हैं 3 आ जाएगा, लेकिन -12 को -4 से भाग किया, आप अब तक क्लासेस में शायद पढ़ते हुए भी आए होंगे कि माइनस से माइनस कट गया, ऐसा बोलते हो ना, माइनस से माइनस कट गया, जबकि वो होता क्या है कि माइनस माइनस से भागों के प्लस बना देता है। ठीक है, तो माइनस माइनस कटने का मतलब क्या हुआ, माइनस को माइनस से भाग किया तो वो हमें प्लस दे देता है। जबकि इसी जगह अगर या तो -12/4 है या फिर 12/-4 है, मतलब एक बार आ रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, जैसे गुणा में भी होता है ना, एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारा आंसर किस में आएगा बेटा, अगर दोनों के निशान अलग अलग है तो -3 आएगा। ठीक है, अब मैं सब बच्चों से लाइन वाइज पूछूंगी। ठीक है, सभी बच्चे क्विक आंसर देंगे। यमन, आप जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, -12 डिवाइडेड बाय 4, -3 आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड यमन। हाँ जी बेटा, ताराचंद की आईडी से कौन है, ताराचंद की आईडी से कौन है बेटा, इसका आंसर बताओ। चलो ऐसा करो, सब बच्चे अनम्यूट करके बोलते जाना, सारे बोलते जाना। ठीक है, 20 को -2 से भाग किया, माइनस, मोनिका का माइक ओपन हुआ है, जल्दी से सारे बच्चे बताओ। -10 -10 आएगा, पहले 20 को 2 से भाग कर तो 10 आएगा, प्लस को माइनस से भाग किया तो माइनस आएगा। वेरी गुड, कोई संख्या अगर है मान लो 15, -15 सॉरी -15 को मैं 3 से भाग करूं तो क्या आएगा, -5, सभी बच्चों को पता है 15 को 3 से भाग किया 5 और माइनस का 5। वेरी गुड वेरी गुड, तो सभी को समझ में आया बेटा। यस मैम, एक बार मैं रिवाइज कराती हूँ, अगर प्लस का भाग प्लस से है तो आंसर प्लस में आएगा, अगर माइनस का भाग माइनस से है तो प्लस आएगा, अगर प्लस का भाग माइनस से है तो माइनस आएगा, माइनस का भाग प्लस से है तो भी माइनस आएगा। सब बच्चे इसे नोट करो जल्दी से, अभी क्वेश्चन क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ, तो सभी बच्चे नोट कर लो, जब नोट कर लो तो बताना, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मैं एक क्वेश्चन देखूंगी, अगर आप लोग वो ठीक कर रहे होंगे तब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, अदरवाइज मैं आपको पहले बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी। कर लिया सबने नोट, यस मैम, तो किसी का भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, चलो वेरी गुड। ये रहा क्वेश्चन, जल्दी से पहले सब सॉल्व करो, चैट बॉक्स को मैंने बंद कर दिया, जब आप सॉल्व कर लोगे तो हैंड रेज करना, फिर मैं पोल को ओपन कर दूंगी, तब आप पोल में आंसर दे पाओगे। जो बच्चा सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज करेगा, जब ताकि मुझे पता चले, और जिन्होंने हैंड रेज किया वो अपना आंसर एक बार क्रॉस चेक कर लो। वेरी गुड, 4 बच्चों ने सॉल्व कर लिया है। सभी बच्चे, जितने बच्चों का हैंड रेज हो रहा है, एक बार अपना आंसर भी क्रॉस चेक कर लो। 5 सेकेंड बाद में पोल आपके पास आ जाएगा, आप तब आंसर कर सकते हो। 5 4 3 2 एंड 1। अब आप सब बच्चे पोल में आंसर कर सकते हो।
रेखा की आईडी से कौन है बेटा, कर पा रहे हो आप? बेटा अजीत कुमार की आईडी से कौन है? वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर किया है। तो जितने भी बच्चों का हैंड रेज है सभी का बिल्कुल ठीक आंसर है। आप खुद भी देख सकते हो जितने बच्चों ने हैंड रेज किया है एक भी बच्चे का रॉन्ग नहीं हुआ है। बेटा रेखा, राधिका और सुरेश कुमार की आईडी से जो भी बच्चे हैं, जन्नत कुमार की आईडी से और अजीत कुमार की आईडी से, आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो या नहीं हो? यस और नो अनम्यूट करके बताओ जल्दी से। बेटा ऐसे नहीं चलेगा। आप, इसका मतलब सीधी सी बात है आप लोग क्लास में प्रेजेंट ही नहीं हो, ना आप चार्ट में कुछ लिख रहे हो ना आप बोर्ड में कुछ लिख रहे हो। ये तो गलत बात है। मैं 5 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। कौन है बेटा रेखा की आईडी से, राधिका की आईडी से, जन्नत कुमार की आईडी से? ठीक है, इसका मतलब आप बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। वेरी गुड, ये सभी का ठीक था। -50 को -5 से भाग करोगे। पहले आप सिंपल क्या करो, या तो पहले चिन्हों को भाग कर लो। माइनस को माइनस से भाग किया तो प्लस आ जाएगा। फिर आप 50 को 5 से भाग कर लो। तो हमें पता है 50 को 5 को जब 10 से 5 गुणा 10 50 होता है, तो प्लस का 10 आ जाएगा, है ना? अगर इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं अब क्या आएगा? इसी क्वेश्चन को मैंने बदल दिया बेटा, अब क्या आएगा? -10 आएगा। वेरी गुड। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं फिर क्या आएगा? -10 -10 आएगा। अगर मैं यहाँ से माइनस हटा दूं फिर क्या आएगा? 10 वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह सबने करना है। एक और क्वेश्चन? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन मिलता है आप लोगों को। फिर अभी चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। सब बच्चे सॉल्व करो, जो सॉल्व कर लेगा वो अपना हैंड रेज करेगा, फिर मैं आप पोल सेक्शन में फिर उसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। जब मुझे लगेगा आधी क्लास में कर लिया तो मैं पोल, आप जितने बच्चों ने हैंड रेज कर लिया वो आंसर क्रॉस चेक कर लो एक बारी। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो। -169 को आपने 13 से भाग करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से टाइम लो थोड़ा सा। अगर बड़ा क्वेश्चन है पहले आप डिसाइड कर लो कि आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, है ना? प्लस में आएगा या माइनस में आएगा वो चीज डिसाइड कर लो। उसके बाद 169 को 13 से भाग कर दो, सिंपल। वेरी गुड, आधे से ज्यादा क्लास ने कर लिया, तो अब आप पोल में आंसर कर सकते हो। आप सब बच्चे पोल में आंसर कर सकते हो। वेरी गुड। तो जितने बच्चों का हैंड रेज है उन सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। बेटा जी डिवाइड ठीक से करो, भाग ठीक से करो, क्या कर रहे हो? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, भाग करना तो सबको आता है ना? यस मैम। रेखा की आईडी से कौन है? सुरेश कुमार की आईडी से। बच्चों 5 सेकंड का टाइम और। 5 4। बेटा राधिका की आईडी से कौन है? आपने आंसर किया? 5 4 3 2 एंड 1। यमन बेटा आपने कर दिया था ना आंसर? हाँ, वेरी गुड। तो सभी का ठीक हुआ है, किसी एक बच्चे का रॉन्ग हुआ है और उसने मुझे लगता है कि डिवाइड गलत कर दिया। सिंपल सी बात है।
जब एक माइनस की संख्या को एक प्लस की संख्या से भाग किया जाता है तो आंसर माइनस में आता है। तो जो प्लस वाले हैं वो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब आप 169 को 13 से भाग कर दो। 13 एकम 13 बचे 3, 13 तिया 39 माइनस करके 0, तो 13 आ गया आंसर, तो माइनस का 13 है ना बच्चों। किसी एक में एक का रॉन्ग हुआ है, मुझे लगता है कि उन्होंने क्वेश्चन तो सॉल्व ठीक किया होगा बट ऑप्शन गलत चुन लिया है ना। ऐसा ही हुआ है जिसका भी रॉन्ग हुआ है। ठीक है बच्चे, ठीक है, एक और क्वेश्चन करें। ये रहा क्वेश्चन। अभी सब बच्चे पहले इसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। यहाँ पर आप सबसे ज्यादा गड़बड़ 0 की करते हो। सब बच्चों के हैंड्स डाउन कर देती हूँ मैं। दोबारा से जब क्वेश्चन कर लोगे तो हैंड अप, अपने हैंड रेज करना। बेटा 1020 को 10 से भाग करना है। काफी सारे बच्चे इसमें भाग में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे, आपको पता है या तो माइनस में आ सकता है आंसर या प्लस में आ सकता है। तो पहले दो ऑप्शन ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते, है ना, वो डिसाइड करो पहले। ठीक है, तो काफी बच्चों का हैंड रेज हो चुका है, अब आप पोल में आंसर कर सकते हो। बेटा बेटा यही बोला था मैंने, भाग गलत, भाग में गलती कर दी है। जो चीज बोली थी वही कर रहे हो आप लोग। भाग बहुत ध्यान से करा करो। चलो जल्दी से, कुछ एक बच्चे रह गए आंसर करने से, कुछ एक बच्चे आंसर करने से रह गए अभी भी। 5 4 3 2 1। सब बच्चों ने आंसर कर दिया है। अब जरा थोड़ा सा रिजल्ट भी देखते हैं। सब बच्चे एक बार पोल सेक्शन में जाकर रिजल्ट देखो और मुझे बताओ कितने बच्चों का रॉन्ग है। सब बच्चे एक बार पोल सेक्शन में जाके रिजल्ट देखो। जब बेटा 1020 को 10 से भाग, पहले तो आप चिन्ह डिसाइड कर लो, सिंपल सी बात है। 1020 को जब आप -10 से, उस चीज में किसी ने गड़बड़ नहीं करी। किसी बच्चे ने बी चुना है तो किसी बच्चे ने सी चुना है। इसका मतलब सबको पता है कि जब एक प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से भाग करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। ये बात सबको पता है। लेकिन बेटा गड़बड़ कहाँ करी है आपने? 102 को 10 से भाग करने में, 1020 को 10 से भाग करने में। सबसे पहले 10 एकम 10, ठीक है, यहाँ पर उतार लिया 2। अब सबने क्या किया, इसको डायरेक्ट कर दिया 10 दूनी 20। नहीं बेटा, ये बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। जब भी आपने 2 उतार लिया, अब आपको 0 की जरूरत है, 0 की जरूरत है ना, तो कभी भी आप 2 अंक एक साथ नहीं उतारते। ये अगर आपको एक और अंक चाहिए ना, आपको यहाँ पे 0 लगानी पड़ेगी, तब तक आप ये अंक नहीं उतार सकते। तो पहले ऊपर भाज्य में जो आपका भागफल है उसमें 0 लगाओ और फिर ये 0 यहाँ पर आप उतार सकते हैं। अब देखो, अब आएगा 10 दूनी 20, इन दोनों को माइनस कर दो, 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर 102 आएगा। और दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, 1020 को अगर 10 से भाग कर रहे हैं, ये लास्ट वाली 0 से कट जाती है और आपके पास 102 बचेगा। फिर वो प्लस का होगा या माइनस का होगा, ये आपको डिसाइड करना है। समझ में आया? यस मैम। भाग में गड़बड़ हुई है ना। अब सच्ची सच्ची बताओ किस किस का डिवीजन रॉन्ग हुआ है, किस किस ने भाग गलत किया था? 5 बच्चों की गलती हुई है ना। जल्दी से हैंड रेज करके बताओ बेटा। वेरी गुड बेटा। कौन है महेश की आईडी से? वेरी गुड यमन, वेरी गुड। इस तरह से सबने बताना है।
बच्चे अब समझ में आ गया यमन कहाँ गड़बड़ हुई थी, किस तरह से करते हैं डिवीजन, समझ में आ गया ना आप दोनों को? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। आगे से ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना? तो भाग सबको समझ में आ गया किस तरह से पूर्णांकों का। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूं मैं। चलो सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, जो बच्चा सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज करेगा, और जैसे मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो सबके आंसर आने चाहिए फटाफट। प्रदीप, ठीक है, जब मुझे लगेगा ज्यादातर बच्चों ने हैंड रेज कर लिया फिर मैं चैट बॉक्स खोलूंगी। चलो अब मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, तो सबके आंसर मुझे एकदम से चाहिए बेटा। चलो जल्दी से टाइप करो आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें पता है -10 + 12 दोनों के चिन्ह अलग है, तो घटाव होगा, घटा दो, घटाकर 2 आएगा। लेकिन 12 बड़ा है, उसके साथ प्लस का निशान है, तो 2 ही आएगा यहाँ पर। 2 की गुणा -4 से कर दो तो -8 आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब, वेरी गुड। अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। -10 -15 डिवाइडेड बाय -5। फिर से मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ और सबके हैंड्स डाउन कर रही हूँ। जो बच्चा सॉल्व करता रहेगा हैंड रेज करेगा अपना। दो बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, 5 सेकेंड और फिर मैं चैट बॉक्स खोल दूंगी, तो सबने फटाफट से आंसर करना है। ठीक है, एक दूसरे की चीटिंग नहीं करनी, ईमानदारी से सभी को ट्राई करने दो। 8 ही बच्चों ने अभी तक सॉल्व किया है, बाकी बच्चे आप लोग नहीं कर रहे हो क्या? वेरी गुड। सभी सभी के हैंड रेज होने चाहिए और सभी का आंसर चार्ट में आना चाहिए। 5 4 3 2 एंड 1। चलो जल्दी से आंसर बताओ। शाबाश, सबका आंसर सेम है, इसका मतलब सबने ठीक किया है। माइनस, दोनों संख्याएं माइनस की हैं, दोनों के निशान सेम है तो जुड़ जाएंगे, लेकिन आंसर माइनस का आएगा। -25 बटा -5, माइनस को माइनस से भाग किया तो प्लस, 25 को 5 से भाग किया तो प्लस का 5, और सभी ने बिल्कुल ठीक आंसर किया। तो इसका मतलब आपको पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा भाग अच्छे से समझ में आ गया सभी को। बेटा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं होगा जिसमें आपका ये इस्तेमाल ना हो, तो ये आप सभी को आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग। चलो अब शुरू करते हैं भिन्न। ठीक है, नई चीज पढ़ते हैं, भिन्न क्या होते हैं। तो भिन्न क्या होता है बेटा? p बटा q रूप की संख्या भिन्न कहलाती है, जैसे 5 बटा 4, 3 बटा 7, 1 बटा 2, जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अंश बटा हर, तो क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। यहाँ पे ये हमारा अंश है और ये हर है। जल्दी से बताओ 3 बटा 7 में अंश क्या है? 3 क्या है? 3 है। और हर क्या है बेटा? 7 7 है। तो सभी को पता है अंश क्या होता है, हर क्या होता है? यस मैम। हाँ, जो भी संख्या हम p बटा q के रूप में लेते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। तो के प्रकार देखते हैं, प्रकार इंपॉर्टेंट है। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न।
हाँ, या आप मिश्रण भिन्न कहते हो या विषम भिन्न कह सकते हो, अलग अलग नाम। सबसे पहले उचित भिन्न क्या होगी बेटा, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है। बहुत ध्यान से देखो, अंश कम होगा हर से, उसे उचित भिन्न कहेंगे। जैसे 3 कम है 5 से, 10 5 से कम है ना, 3 जो है 10 बड़ा है, 3 छोटा है, 4 बड़ा है, 3 छोटा है, 7 बड़ा है, 5 छोटा है। तो इनमें सब में हर बड़ा है, अंश छोटा है। आप मुझे बताओ ऐसे ही और एग्जाम्पल, सभी बच्चे 2-2 एग्जाम्पल लिखो उचित भिन्न के। 3/5। 3/5 तो बेटा ऑलरेडी लिखा है ना यहाँ पर, अपने अलग से कुछ बनाओ, नए नए वो 5/9, वेरी गुड। 6/7, 2/7, 12/13, 11/12, सबके एग्जाम्पल लिख रही हूँ मैं। 9/11, 5/10, वेरी गुड, 4/9, बिल्कुल ठीक जवाब। तो ये क्या हुआ बेटा, उचित भिन्न हुआ। अब इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा अनुचित भिन्न। जब अंश बड़ा हर छोटा, तो जितने भी आपने संख्याएं लिखी उनका उल्टा कर दो। जैसे आपने अगर 9/11 लिखा तो 11/9 कर दो, 23/2 कर दो, 17/6, वेरी गुड वेरी गुड, 12/8 है ना, 19/7। जब अंश छोटा अंश बड़ा हर छोटा, जब अंश उसके हर से बड़ा हो जाता है वो अनुचित भिन्न कहलाता है। तो ये दोनों सभी को क्लियर, सभी को क्लियर यस बच्चों, मैम। वेरी गुड वेरी गुड। सभी मतलब सभी बच्चे, ठीक है। अब जल्दी से पढ़ लेते हैं कि मिश्रित भिन्न क्या होता है। जो पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न से मिलकर बना होता है। जैसे एक पूर्ण संख्या हो गई, उसके साथ एक उचित भिन्न, अनुचित। एक पूर्ण संख्या हो गई उसके साथ एक उचित भिन्न हो गई, एक पूर्ण संख्या हो गई उसके साथ एक उचित भिन्न हो गई। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, मिश्रित भिन्न के। जैसे आप इसे क्या पढ़ते हो, 3 सही 1/2, 9 सही 3/5, 12 सही 2/9। तो क्वेश्चन करोगे, यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन से देखना है कितने बच्चों को सच में समझ में आना है। आपका ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 1 मिनट रुकना बस। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, किस किस को पता चल गया इसका आंसर क्या होगा। चलो जल्दी से आंसर कर दो फिर, जिसको पता चल गया। ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा। बच्चे 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, सबके आंसर देख रही हूँ मैं यहाँ पे फूल में। हाँ जी बेटा, आप लोगों ने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी, बहुत सारे बच्चों ने। 11 बच्चों ने आंसर किया है। अब जल्दी से बताओ इसमें से कितने बच्चों ने रॉन्ग आंसर किया है। आप पोल में आंसर देखो, सबको आंसर नजर आ रहा है, कितने बच्चों ने रॉन्ग किया जल्दी से बताओ। 5 नहीं। 5 ने रॉन्ग किया, जबकि कितना इजी क्वेश्चन था ना ये। यस मैम। कौन है वो 5 बच्चे, जल्दी से बताओ। बेटा 2/5, 2/5, अंश छोटा, ठीक है, और हर बड़ा। जब अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है तो वो उचित भिन्न होता है, ठीक है। अगर इसी की जगह 5/2 लिख दिया जाए तो वो अनुचित भिन्न होगा, ठीक है। अगर इसी को मैं 1 सही 2/5 लिख दूं वो तब मिश्र भिन्न होगा या मिश्र भिन्न होगा। मिश्र भिन्न देखो, मिश्र भिन्न तो बिल्कुल ही अलग है ना, उसमें एक पूरी चीज होगी और दो अलग, एक पूरा होगा और एक उचित भिन्न होगा। तो आप कैसे कर सकते हो। हाँ जी बच्चों, समझ में आया जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ था।
उचित, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, मैं दोबारा से बताऊंगी। किस किस का रॉन्ग हुआ था, खुद बताओ, किस किसने गलत किया था ऑप्शन। बेटा क्यों गलत हुआ था आपका, क्या क्यों हुआ था? मीनाक्षी, मीनाक्षी की आईडी से कौन है बेटा? क्या क्या मिस्टेक हुई थी, समझ नहीं आया था या गलती से किया? हाँ वेरी गुड, गलती से हो गया था, समझ में आया ना पर? यस मैम। अच्छा फिर मुझे बताओ कि 1/5 कौन सा भिन्न है? प्रॉपर फ्रैक्शन। बेटा आपसे पूछा नहीं पूछा ना, जिससे पूछ रही हूँ उससे बताएंगे। 1/5 कौन सा भिन्न हुआ? उचित भिन्न। उचित भिन्न। और 2 सही 3/5? मिश्र भिन्न। वेरी गुड। 7/8? 7/8 उचित भिन्न। वेरी गुड। और 8/7? अनुचित भिन्न। वेरी गुड, अब तो मिस्टेक नहीं होगी, बस अभी को समझ में आया। शाबाश बच्चों, ये छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी। चलो अगला क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। अभी मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ, सब बच्चे इसको देखकर बताओ। मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। 5 सही 1/3 कौन सा भिन्न है? ये किसी का रॉन्ग नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, ऐसा करना है बच्चों, ऐसे क्लास लेनी है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी रॉन्ग कर रहे हैं बेटा। अगर आपको समझ, जिस बच्चे का रॉन्ग हो रहे हैं ना क्वेश्चन, सब बच्चे मुझे क्लास के एंड में बताएंगे। अभी बताना, इस क्वेश्चन के बाद बताना किसके कितने क्वेश्चन ठीक हुए, कितने रॉन्ग हुए, क्योंकि हमने टोटल क्वेश्चन कितने किए? मुझे लगता है हमने 8 क्वेश्चन किए, तो सब बताना उनके कितने कितने रॉन्ग हुए। अंदाजन आप लोगों को पता ही होगा, अंदाजन बताना कितने कितने रॉन्ग हुए। बेटा अभी भी 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, बहुत गलत बात है। आप लोग क्लास में प्रेजेंट होकर भी प्रेजेंट नहीं हो। कुछ बच्चे ऐसे शायद जो सुन ही नहीं रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस वो जाकर आंसर टिक कर रहे हैं। बेटा कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर कुछ समझ में नहीं आए तो पूछो। कुछ बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में, इतने अच्छे बच्चे हैं कि उनके सारे क्वेश्चन ठीक है, और कुछ बच्चे इतने अच्छे हैं अगर उनका क्वेश्चन रॉन्ग होता है वो खुद बताते हैं कि मैम मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है, कहाँ गलती हुई है वो भी बताते हैं, तो वो बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बेटा लेकिन अगर आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ ऐसे ही जाकर आंसर कर रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है ना। आप लोग पूछो, कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आए। अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया। प्रदीप आपने किया? अजीत कुमार की आईडी से कौन है, आपने किया बेटा? 5 सेकेंड का टाइम और दे रही हूँ। 5 4 3 2 एंड 1। अब कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। मुझे तो लगा था ये पूरी क्लास ठीक आंसर करेगी, पर 2 बच्चों ने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया। बेटा क्या होना था इसका आंसर, कौन सा भिन्न है ये? इसमें एक पूर्ण है, एक पूर्ण है, और ये क्या है? ये क्या है? एक उचित भिन्न है, एक उचित भिन्न है। तो जब उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है बेटा? तो वो मिश्रित भिन्न होता है। बेटा सी ऑप्शन किसने किया था? आपको समझ में नहीं आया या क्या प्रॉब्लम है, आप बताओ। महेश की आईडी से कौन है बेटा? सभी ने आंसर ए किया था? यस मैम। सभी को अच्छे से समझ में आया? पक्की बात है? ठीक है बच्चों, ठीक है। सो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो पहले हमने क्या सीखा? पूर्णांकों का भाग। ठीक है, भाग किसका सीखा हमने, एक बार रिवाइज करते हैं। पूर्णांकों का भाग, ठीक है। और उस भाग में हमने क्या सीखा कि
कि जब हम प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से भाग करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। जब मैं इसको देखो ऐसे करके लिख देती हूँ, जब भी हम प्लस को भाग करते हैं प्लस से तो आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, जब भी हम माइनस को भाग करते हैं माइनस से तो माइनस आता है। जब प्लस को भाग करते हैं माइनस से तो आंसर माइनस आएगा, लेकिन जब माइनस को भाग करेंगे प्लस से तो भी आंसर माइनस आएगा। मैम माइनस को माइनस से भाग करेंगे जब प्लस आएगा। अच्छा सॉरी, वेरी गुड, यस, माइनस को माइनस से भाग किया तो प्लस आएगा। वेरी गुड, इस तरह से मिस्टेक्स भी निकालनी है। सबको ये चीज समझ में आ गई थी? यस मैम। पक्का, वेरी गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा भिन्न के भिन्नों के प्रकार, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न, है ना, मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। ठीक है, अब उचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश क्या होता है, छोटा और हर बड़ा। और अनुचित भिन्न इसका उल्टा हो जाता है, उसमें हर छोटा बड़ा अंश अच्छा सॉरी एक मिनट, इसमें अंश छोटा और हर बड़ा, इसमें क्या हो जाएगा, अंश बड़ा, इस तरह से करके लिखती हूँ मैं, अंश बड़ा और हर छोटा। और जबकि मिश्रित भिन्न में या मिश्र भिन्न में क्या हो जाता है, एक पूर्ण होता है, हाँ, और उचित क्या होता है, उचित भिन्न। वेरी गुड, और उसके साथ उचित भिन्न। जिन बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आता बेटा यहाँ से नोट कर लो, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखती हूँ। जैसे उचित भिन्न के एग्जाम्पल 2/3, 1/4, 10/15, ये सारे उचित भिन्न के एग्जाम्पल है। अनुचित भिन्न 3/2, 4/3, 15/10। अब पूर्ण उसके मिश्रित भिन्न के क्या होंगे, 1 सही 2/3, ठीक है, 4 सही 10/15। ये किसके उदाहरण हो गए, मिश्रित भिन्न के। तो अब सब बच्चों को समझ में आया जो भी हमने आज पढ़ा? सभी बच्चों को हैंड रेज करो, किस किस को समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, फिर हम आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। सभी बच्चों ने रिवाइज करना है जो हमने